हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल फ्लोरेंस नर्सिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है जो फिटस डेवलपमेंट होता है उसके बारे में, कि फिटस का जो डेवलपमेंट है पूरी 9 मंथ की लाइफ में किस किस समय किस किस वीक में उसके कौन कौन से ऑर्गन्स का या सिस्टम्स का डेवलपमेंट होता है और कौन सी चीज़ का निर्माण कब व कैसे होता है। तो आइए डिस्कस करते हैं फिटल डेवलपमेंट। ठीक है, देखिए, फीटो प्लेसेंटल सर्कुलेशन स्टार्ट आफ्टर 21 to 22 days ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है जब ओवम और स्पर्म आपस में फ्यूज़ होते हैं, तो उस प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिसे हिंदी में निषेचन कहा जाता है। इट मीन्स जो फिटस और प्लेसेंटा प्लेसेंटा मदर के अंदर होती है, जिससे कि फिटस को सारे पोषक तत्वों की पूर्ति की जाती है। तो फिटस और प्लेसेंटा का जो सर्कुलेशन है वो आपस में 21 से 22 दिन के बाद, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उससे 21 से 22 दिन के बाद स्टार्ट होता है। प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड किसे कहा जाता है? फर्स्ट के जो 2 वीक होते हैं आफ्टर कंसेप्शन। कंसेप्शन मतलब गर्भधारण। गर्भधारण के बाद पहले 2 वीक जो होते हैं उसको प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड के नाम से जाना जाता है। इसके बाद 3 से लेकर 8 वीक तक का जो समय होता है उसको एम्ब्रियोनिक पीरियड कहा जाता है। और 9 वीक से लेकर जब तक बेबी का बर्थ नहीं हो जाता उसको फिटल पीरियड कहा जाता है। यानी 2 वीक तक का तो प्री एम्ब्रियोनिक, 3 से 8 एम्ब्रियोनिक और 9 से लेकर बर्थ तक का फिटल पीरियड काउंट किया जाता है। इसके बाद 2 से 3 वीक जब होते हैं डेवलपमेंट के, तो उस समय जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो भ्रूण को कहा गया है। तो जो भ्रूण होता है वो 1.5 से लेकर 2 mm इन लेंथ में बढ़ता है, यानी उसकी जो लंबाई होती है वो 1.5 से 2 mm की होती है लेंथ में। हर्ट इज ट्यूबुलर एंड बिगिन टू बर्थ बीट। जो हर्ट होता है बेबी का उसका निर्माण हो जाता है और वो बीट करने के लिए तैयार हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन चालू हो जाता है। लंग्स जो होते हैं उसके फेफड़े के जो बर्ड्स होते हैं वो बनकर कंप्लीट हो जाते हैं। न्यूरल प्लेट जो होती है वो चेंज इनटू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो नर्व्स की प्लेट्स होती हैं वो ब्रेन और रीढ़ की हड्डी में परिवर्तित हो जाती है। ये सारा डेवलपमेंट 2 से 3 वीक में होता है। इसके बाद आता है आपका 5 वीक डेवलपमेंट। 5 वीक का जब बेबी होता है तो एम्ब्रियो की जो लेंथ होती है वो 0.4 to 0.5 सेंटीमीटर होती है। वजन 0.4 ग्राम यानी कि 400 ग्राम हो जाता है। डबल हर्ट चैम्बर विजुअल। जो हर्ट होता है उसके जो चैम्बर होते हैं वो डबल चैम्बर विजुअल दिखाई देने लगते हैं। और लिम्स जो होते हैं यानी अपर लिम्स, उसके जो हाथ हैं उसके जो पैर हैं वो बर्ड्स बनकर फॉर्मेशन होकर कंप्लीट हो जाता है। जब 8 वीक का होता है एम्ब्रियो तो उसके अंदर 8 वीक के एम्ब्रियो के अंदर एम्ब्रियो की जो लंबाई होती है वो 3 सेंटीमीटर इन लेंथ में 3 सेंटीमीटर की होती है। वेट उसका 2 ग्राम हो जाता है। और जो उसकी आईलिड्स है यानी जो पलके हैं वो बिगिन टू फ्यूज, जुड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं। एवरी ऑर्गन सिस्टम इज प्रेजेंट। बॉडी में जितने भी सिस्टम होते हैं और जितने भी अंग होते हैं वो सभी अंग एक 8 वीक के बच्चे में प्रेजेंट हो जाते हैं। 12 वीक का जब बच्चा हो जाता है तो उसकी लेंथ 10 से लेकर 9 सेंटीमीटर की हो जाती है और वजन उसका 19 ग्राम हो जाता है। फेस वेल फॉर्म्ड, उसका जो चेहरा होता है वो अच्छे से विजुअल हो जाता है, अच्छे से बन जाता है। किडनी बिगिन टू फॉर्म यूरिन। जो किडनियाँ होती है दोनों किडनियाँ यूरिन फॉर्मेशन स्टार्ट कर देती है। हार्ट बीट इज डिटेक्ट बाय डॉपलर ट्रांसड्यूसर बिटवीन 10 to 12 वीक। जो हार्ट बीट होती है वो इलेक्ट्रॉनिक जो हर्ट जो साउंड सुनने के लिए जो फीटोस्कोप जो होता है इलेक्ट्रॉनिक वाला, जिसको डॉपलर ट्रांसड्यूटर कहते हैं, उसके द्वारा आप फिटस की जो हार्ट बीट है उसको सुन सकते हैं 10 से 12 वीक में। सेक्स इज विजुअली ऑर्गेनाइज एट 12 वीक। जब बेबी 12 वीक का हो जाता है तो आप उसका सेक्स डिटर्मिनेशन कर सकते हैं कि जो पल रहा है वो लड़का है या लड़की। तो सेक्सुअली जो विजुअलिटी होती है वो 12 वीक के भ्रूण के अंदर दिखाई देती है। आगे हम बात करते हैं, जब 16 वीक का जब फिटस होता है या भ्रूण जब 16 वीक का होता है तो उसकी जो लेंथ होती है वो 11.5 टू 13.5 सेंटीमीटर की हो जाती है। जो वजन होता है वो 100 ग्राम का बेबी का वजन हो जाता है जब वो 16 वीक का होता है। ठीक है, 16 वीक से हम कह सकते हैं जैसे कि वो 4 मंथ का है। ठीक है, स्केलेटन ओसिफिकेशन अकर।
16 वीक की गेस्टेशन की अगर हम बात करें तो 16 वीक में जो बेबी होता है उसका लेंथ 11.5 से लेके 13.5 सेंटीमीटर का हो जाता है। वजन उसका 100 ग्राम हो जाता है। स्केलेटन ऑसिफिकेशन अकर, स्केलेटन ऑसिफिकेशन का मतलब होता है जब जो बेबी होती है उसकी जो बोन्स होती है वो आपस में ऑसिफाई मतलब कि जुड़ना स्टार्ट हो जाती है। लेनुगो हेयर बिगिन टू डेवलप, जो उसके बॉडी के ऊपर जो सॉफ्ट हेयर होते हैं, जब हम छोटे न्यूबॉर्न बेबी को देखते हैं तो उसके बॉडी के ऊपर छोटे छोटे हेयर होते हैं मुलायम सॉफ्ट से, तो उनको लेनुगो हेयर्स कहा जाता है। तो लेनुगो हेयर्स जो होते हैं उनका डेवलपमेंट जब बेबी 4 मंथ का होता है, 16 वीक का होता है, तब से ही उसका डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। और जो फिटर्स जो होता है वो मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है, मतलब कि गर्भाशय के अंदर हिलना डुलना स्टार्ट कर देता है, जिससे जो मदर होती है उसको किक जो फीलिंग होती है, जैसे बच्चे का लात मारना जो होता है वो उसको 16 वीक के अंदर फील होना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद कहते हैं 20 वीक ऑफ डेवलपमेंट की। जब 20 वीक का चाइल्ड हो जाता है तो उसकी लेंथ 16 से लेकर 18.5 हो जाती है। वजन उसका 300 ग्राम तक पहुंच जाता है। उसके नेल्स जो होते हैं वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, नाखून। मसल्स आर डेवलप, बोन जुड़ने के बाद में अब उसके मसल्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। हार्ट बीट इज डिटेक्ट टू रेगुलर फिटोस्कोप और स्टेथोस्कोप। जो हार्ट बीट हम 12 वीक पर ट्रांसड्यूसर फिटोस्कोप से ले रहे थे, अब हम रेगुलर जो फिटोस्कोप होता है, फिटोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी सहायता से जो भ्रूण होते हैं उसकी हार्ट बीट को सुना जा सकता है। जैसे हम एडल्ट में या जो बेबीज़ होते हैं उसके अंदर हम स्टेथोस्कोप से हार्ट बीट सुन सकते हैं, तो जो गर्भाशय के अंदर बेबी है उसके हार्ट बीट को सुनने के लिए फिटोस्कोप का यूज़ करा जाता है। फिटोस्कोप के द्वारा हम उसके हार्ट बीट को डिटेक्ट कर सकते हैं और स्टेथोस्कोप को मदर के एब्डोमेन पर लगाकर भी हम उसके हार्ट बीट को डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जब 24 वीक का जब चाइल्ड हो जाता है या भ्रूण जो एम्ब्रियो है वो हो जाता है, तो उसकी जो लेंथ होती है वो 23 सेंटीमीटर की हो जाती है। इसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं। वज़न की बात करें तो वज़न जो होता है 24 वीक के जो भ्रूण होता है उसमें 600 ग्राम का उसका वज़न हो जाता है। फिटस हैज़ एबिलिटी टू हियर, बच्चा सुनना कब स्टार्ट करता है? तो 24 वीक यानी 7th मंथ में जब बेबी आ जाएगा तो वो एबल हो जाता है हियरिंग के लिए, यानी कि वो हमारी सारी बातें, मदर की बातें, एनवायरनमेंट जैसा है, जैसी बातें चल रही है, सब सुन सकता है। बेबी सुनना स्टार्ट कर देता है। वर्निक्स कैसियोसा कवर एंटायर बॉडी। वर्निक्स कैसियोसा जो नवजात बच्चे होते हैं उनके ऊपर एक मिल्की कलर का, वाइट कलर का एक चीज़ी सब्सटेंस जो उसकी बॉडी पर चिपका हुआ होता है, जिसके साथ बेबी बाहर निकलता है, उसे वर्निक्स कैसियोसा कहा जाता है। मिल्क चीज़ी सब्सटेंस, चिपचिपा एक पदार्थ होता है जो उसकी बॉडी को कवर करके रखता है। तो 7th मंथ का जो बेबी होता है उसमें वर्निक्स कैसियोसा उसकी पूरी बॉडी को ढककर कवर करके रखता है। हेयर ऑन हेड वेल फॉर्म, उसके सर के जो बाल हैं वो अच्छे से डेवलप हो जाते हैं। रिफ्लेक्स हैंड ग्रैप्स फंक्शन, उसकी जो मुट्ठी बांधने वाला जो रिफ्लेक्स है वो चालू हो जाता है, यानी बेबी जो अंदर होता है वो अपनी मुट्ठियों को आपस में बांध लेता है। इसके अलावा 28 वीक्स ऑफ डेवलपमेंट पर लंबाई उसकी 27 सेंटीमीटर हो जाती है। वजन 110 ग्राम का हो जाता है। आईलिड्स ओपन एंड क्लोज, वो अपनी आंखें सॉरी जो अपने पलकें होती हैं, आईलिड्स जो होती हैं उनको ओपन एंड क्लोज यानी अपने पलकें झपका वो सकता है जब वो 28 वीक का हो। इसके बाद में इन लंग्स लेसिथिन फॉर्मिंग, लंग्स के अंदर दो मतलब लंग्स को मैच्योर करने के लिए दो टाइप के जो सब्सटेंस होते हैं जिसे हम लेसिथिन और स्पिंजोमाइलिन कहते हैं। तो लेसिथिन और स्पिंजोमाइलिन में जो लेसिथिन होता है वो लंग्स के अंदर फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है 28 वीक्स में। 32 वीक्स की बात करें तो 32 वीक के अंदर जो लेंथ है वो 31 हो जाती है। वजन 1800 से लेकर 2000 ग्राम यानी कि 2 kg के समथिंग जो बेबी है उसका वेट हो जाता है। और जो बोन फुली डेवलप, जो उसकी जितनी भी बोन्स हैं बॉडी के अंदर की पूरी तरीके से बोन डेवलप हो जाती है। और जो अभी अभी मैंने बताया कि लेसिथिन और स्प्लिंजोमाइलिन 28 वीक के अंदर लेसिथिन का डेवलपमेंट हुआ था और 32 वीक के अंदर लेसिथिन और स्प्लिंजोमाइलिन दोनों ही जो सर्फेक्टेंट होते हैं उनका डेवलपमेंट हो जाता है। इसके अलावा 36 वीक के डेवलपमेंट के अंदर लेंथ 35 सेंटीमीटर तक हो जाती है बेबी की। वजन उसका 2200 से 2900 ग्राम यानी कि 2.5 से 3 किलो का वजन हो जाता है। और इंडिया में एक न्यू बॉर्न का वजन 2.5 से 3 किलो ही माना गया है। तो 2.5-3 किलो के बीच बच्चे का वजन हो जाता है। स्किन पिंक,
बेबी की जो बॉडी की स्किन होती है वो लाइट पिंक कलर की दिखाई देती है, बॉडी राउंड, बॉडी पूरी घूमी हुई और गोल होती है। लेनोगो डिसअपियर, जब बेबी पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है तो उसकी बॉडी के ऊपर जो हेयर्स है वो डिसअपियर, यानी जितने हेयर पहले डेवलप हुए थे अब वो नहीं दिखाई देते हैं। और जो लेसिथिन स्पिंजोमाइलिन है उनका रेशो 2:1 हो जाता है, ठीक है। जिससे हम ये कह सकते हैं लेसिथिन और स्पिंजोमाइलिन के रेशो के 2:1 होने का मतलब है कि जो फिटस है उसके लंग्स पूरी तरह मैच्योर हो चुके हैं। जब वो 40 वीक का डेवलपमेंट होता है उसका, तो 40 वीक एक लास्ट डेवलपमेंट होता है जिसके अंदर उसकी जो लेंथ होती है वो 40 से 45 सेंटीमीटर हो जाती है। और जो टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस मतलब जो वृषण होते हैं, वो स्क्रोटम में आ जाते हैं, यानी कि जो थैली वृषण कोश होता है उसके अंदर जो उसके वृषण यानी टेस्टिस है वो स्क्रोटम के अंदर आ जाते हैं। ये हमारा पूरे जो फिटस होता है उसके डेवलपमेंट की डिटेल्स थी, जिसमें हमने 2 वीक से लेकर उसको बताना स्टार्ट करा था, जिसमें प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड, फिटल पीरियड और हर जो वीक्स होते हैं उन वीक्स के अंतराल में उसका जो डेवलपमेंट है उसके बारे में डिस्कस किया है। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ आई है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और अगर किसी न्यू टॉपिक के बारे में वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। थैंक यू।